कथा तुम्हेव विद्या च दृढं तुम्हेव शर्मं देव देवा। मैया सुमिरी सरस्वती मोहिनी रही मनाई कंठ विराजो आई की सुरखो सभा मिला। कि चलती चाकी देख के दियो कबीरा रोए दुई पाटल के बीच में जी बचे न सावित कोई। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काए राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम उन मैया बबुल को मेरी कोटि कोटि प्रणाम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आई भगवान की कथा का दूसरा दिवस है। कथा पंडाल में बैठी हुई पवित्र आत्माएं सीता सावित्री जैसी भूमि पर रहने वाली मां शक्ति बुजुर्ग समान हमारे पिता इस भूमि को पावन करने वाले संतगण अर्चनी पूजनी वंदनी श्री सतगुरु भगवान 2 मिनट के लिए प्रभु के चरणों में नमन वंदन। की ओरे बनवारी तेरी आशा लगी मन में ओरे गिरधारी। साल लगी दिल में ओरे बनवारी। द्रौपदी पुकारो जब घेरी तोरण में मैया। अरे करी नयवारी लला करी नयवारी दौड़े तेरे कपल में ओरे गिरधारी।
दादा पाती जब आई तो घबराए नरसी, पाती जब आई तो कष्ट सब काटे, कष्ट सब काटे रामा के गए घर में गोरे बनवारी। बोली गोविंद भगवान की। बड़ी सुंदर कथा मामा के मुखारविंद से श्रवण की है। आगे की बड़ी सुंदर कथा सुखदेव जन्म। एक बार संतों की सभा लगी है दादा, उच्च कोट के महात्मा लोग बैठे हुए हैं। सभी संतगण, संतों के बीच में चर्चा हो रही कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। संतों के बीच में चर्चा हो रही। तो महाराज संत हैं, अपना अपना मतभेद है, कोई कछु कह रहा हो, कोई कछु कह रहा हो। संतों ने जवाब दिया, संसार में कोई मायने रखता है, कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वो है प्रेम। संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वो है माताओं प्रेम। याद रखना, प्रेम स्वयं परमात्मा है। प्रेम स्वयं परमात्मा है। प्रेम क्या है?
मैया प्रेम क्या है? परमात्मा। जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है, याद रखना। और महाराज संतों के बीच में चर्चा हो रही, सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वो प्रेम है। बोले ये प्रेम है तो प्रेम मिलेगा कहाँ? प्रेम मिलेगा कहाँ? कुछ संतगढ़ दादा वहां बैठे थे, उन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से संसार में प्रेम नहीं है। देखा जाए तो संसार में प्रेम नहीं है। संसार का प्रेम तो एक मतलब का प्रेम होता है, स्वार्थ पाई करें सब प्रीति और जय जगत की दादा रीति। बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के आपसे कोई प्रेम नहीं करेगा। आपसे क्यों प्रेम करेगा? आपसे बिना स्वार्थ के भाई क्यों प्रेम करेगा? जब तक कोई स्वार्थ नहीं होगा तब तक वो, और ऐसे कम ही रिश्ते नाते होते हैं जिसमें स्वार्थ नहीं होता। फिर भी ऐसे रिश्ते नाते हैं जिसमें स्वार्थ नहीं होता, और इस प्रेम में स्वार्थ हो। प्रेम कैसा? बोले प्रेम मिलेगा कहाँ? कहा कि संसार में प्रेम नहीं हो सकता। संसार में प्रेम तो छोड़ो, संसार में लोगों को मोह नहीं है, लोगों को मोह ममता भी नहीं है। अब कई लोग ये कहते हैं लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है, कई लोग ये बोलते हैं हमारे अंदर तो बहुत मोह है। हाँ, जिसे आप जानते हो उसका मोह है, क्योंकि उसे आप जानते हो। जैसे दादा आप आ रहे हो, आप आ रहे हो, कोई बूढ़े से बुजुर्ग दादा होवे, उन्हें बड़ी तकलीफ होवे, शरीर में बड़ी दिक्कत होवे, वो रास्ता से आए रहे, उन्हें आप जानते नहीं हो, उन्हें आप जानते नहीं हो। तो कई लोग तो ऐसे हमने देखे कि वो पूछेंगे नहीं कि दादा आपको कहाँ जाना है, कहाँ से आए हो, बड़े तकलीफ में हो। कई लोग तो पूछते भी नहीं है। अनजान इंसान का एक्सीडेंट हो जाए, कोई पूछता? बहुत ऐसे कम लोग हैं जो भाई वहां ऐसे 100 में भाई 10% जो पूछते हैं, हाँ दिक्कत परेशानी क्या है, वहां देखते हैं, बाकी किसी को मतलब नहीं, सीधे निकल आए। और वहां कोई आपका व्यक्ति होता तो आप चिल्लाते, रोते, बिलखते, तो वहां आप ठहरते। तो बताइए मोह ममता कहाँ रही? कैसी इंसानियत है? इंसानियत वो है, मोह वो है कि जिसे आप जानते भी नहीं हो उसकी, और उससे तकलीफ हो, उसके लिए आपको मोह आ जाए, थोड़ी सी इंसानियत जग जाए ना, वो इंसान है, वो मोह है। भाई अपनों को तो दुनिया मोह कर ले, दूसरों के लिए तो किसी से मतलब नहीं, किसी को किसी से। तो याद रखना, नारद बाबा विष्णु भगवान के भक्त हैं। नारद बाबा ने जवाब दिया कि प्रेम है विष्णु भगवान और मैया लक्ष्मी के पास। संतों ने कहा कि वहां भी प्रेम नहीं हो सकता। आपको पता है कि विष्णु भगवान भक्त बुला देना उनको प्रेम से, तो मैया लक्ष्मी को छोड़ के ना दिन देखे ना रात। कैसा प्रेम है, न दिन देखते हैं न रात, और मैया लक्ष्मी को छोड़ के वहां से भक्तों के पीछे पड़ जाते। कैसा प्रेम है? संतों ने कहा कि प्रेम हम आपको बता दे, प्रेम है भोले बाबा मैया पार्वती में। प्रेम है भोले बाबा मैया पार्वती में। नारद बोले वहां प्रेम है? संतों ने कहा बिल्कुल प्रेम है वहां। अगर प्रेम है और हमने आपस में झगड़ा करा दिया
नारद बाबा वहां से उठे और चले आए। ये तो विष्णु भगवान के भक्तों ने जो बातें अच्छी नहीं लगी कि भोले बाबा के पास प्रेम है। तो नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उस समय भोलेनाथ जी नहीं थे, मैया पार्वती अकेली थी। नारद बोले मैया, बोले हाँ नारद मैया। बोले बाबा कहाँ हैं? बोले क्या काम है? मैया हमें बोले बाबा से पर्सनल बात करनी है। पर्सनल बात करोगे? पार्वती बोली नारद तुम बाबरे गए हो, बोले बाबा और मेरे बीच में कोई पर्सनल बात ही नहीं है। तुम हमें बता दे, शाम को भोले बाबा घर आवे, हम आपको आपकी पूरी बात उनको बता देंगे। नारद बोले मैया भोले बाबा तो से प्रेम ना करत, तू मान जा, मान जा, बाबा तो से प्रेम नहीं करते। मैया बोली हम नारद तुम्हारी बात कैसे मान ले? भोले बाबा हमारे अलावा कोई प्रेम ही ना करे। भोले बाबा की हम तो जान है। नारद बोले मैया कम फेंको। बोले एक बात बताओ, तुम भोले बाबा की जान हो, भोले बाबा ने तुम्हें कबहू अमर कथा सुनाई? पार्वती बोली लला हम तो जानते ना है कि अमर कथा होती का है, हम तो जो न जाने कि अमर कथा होती का है, तुम अमर कथा की बात कर रहे हो। बोले मान गए हम, मैंने कहा कि भोले बाबा आपसे प्रेम नहीं करते तो नहीं करते। आन दो शाम को एक बात बता दूं कि पार्वती की जगह भोले बाबा के हृदय में है। एक बार पार्वती भोले बाबा से बोली बाबा, जब भोले बाबा जहर पी रहे थे, समुद्र मंथन हुआ था ना तो जहर निकला था, तो भोले बाबा वो जहर पी रहे थे। बोले कोई नहीं पिए तो ये ले आओ हम पी ले। सो तब तक पार्वती आई, सो हाथ झपटे लो। महादेव क्या कर रहे हो? बोले जहर पी रहा हूँ। बोले हम कहाँ रह रहे? बोले हृदय में, हमारे दिल में वास करती हो। हम आपकी कौन है? भोले बाबा बोले आप हमारी जान हो। महादेव जी आप जहर पियोगे तो जान तो निकल जाएगी, आप तो मर जाओगे, जान तो आपकी मर गई। तो आपको पता है दादा, भोले बाबा ने जहर पिया था पर वो जहर गले से नीचे नहीं उतरा था, इसलिए उनका कंठ है वो नीला पड़ गया। तो पार्वती की जगह है वो हृदय में है, इसलिए पार्वती कह रही नारद भोले बाबा हमसे बहुत प्रेम करते। बोले मैया तो अमर कथा ना सुनाई दे तो बाबा प्रेम क्या करें? बोले आन दे। अब महादेव जी शाम को घर पे आए, वैसे पार्वती लोटा में पानी ले खड़ी रहती थी, दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। भोले बाबा आवाज लगाए रहे, अरे पार्वती, पार्वती नहीं सुनी हुए मरो जाए कोरी, जब तुम हमें प्रेम ना कर तो तुम्हें हम काय पानी पिवाए देवे। भोले बाबा बोले पार्वती हमें प्यास लगी पानी ले आओ। मैया नहीं सुनी, बोले एक बात नहीं सुनी। भोले बाबा अंदर पहुंचे। कभी कभी ऐसा होता है पति और पत्नी के बीच में झगड़े हो जाए ना, लड़ाई हो जाए, तो बोला चाली तो होते ना आपस में दो चार देना, तो फिर बच्चों के माध्यम से बात शुरू होती है। सेम महादेव जी वैसा ही करते। भोले बाबा बोले देवी गणेश कार्तिक घर हैं क्या? मैया बोली दिन भर अपने पास बिठा के रखूं क्या? ठेका ले रखा है आपके बच्चों का? भोले बाबा समझ गए बड़ी गुस्सा में हो। भोले बाबा बोले आप हमसे नाराज हो? बोले बिल्कुल नहीं है। बोले तूने को बांग घोंट दे। मैया बोली जाई का ब्याह करके लाए हो, जाई का ब्याह करके लाए हो, सब जिंदगी तो भांग घोंटे।
भोले बाबा बोले सच बताओ आप हमें नाराज लग रही। मैया बोली हाँ हम नाराज हैं आपसे। बोले कहा है गो? बोले आपने हमें अमर कथा नहीं सुनाई, आप हमसे प्रेम नहीं करते हो। भोले बाबा बोले घर कौन आया था? बोले नारद। भोले बाबा समझ गए कि नारद जब घर आए तो वही मामला गड़बड़े है, चुगली करे गए कछु न कछु। भोले बाबा बोले आपसे ज्यादा हम किसी से प्रेम नहीं करते। मैया बोली झूठ मत बोलो, आप हमें बिल्कुल प्रेम नहीं करते हो। आप हमें प्रेम करते तो अमर कथा जरूर सुनाते। बाबा बोले अब सुना दूंगा। बोले सुना नहीं दोगे, अब तो सुनानी पड़ेगी।